नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे इस चैनल में स्वागत है। वैसे देखा जाए, आप कोई भी चीज़ को लेके जैसे ट्राई करते हो सक्सेस पाने के लिए, उसके लिए कुछ समय की ज़रूरत होता है। वैसे बहुत से आपने वीडियो भी देखे होंगे कि बोलते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ स्कीम है या फिर कुछ काम है जो कि आपको सक्सेस दिला पाएगा अपने लाइफ में। ये सब एक्चुअली सरासर गलत है। बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ होता ही नहीं है। वैसे अगर क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए क्या नहीं, इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो वैसे देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप करने के लिए ट्राई करते हैं तो उसमें देखिए कितना समय चाहिए उसके लिए। रोजाना बता दीजिए या फिर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में आपको कितना समय लगता है। वो कितना समय जो लगेगा वो उतना आप दे पाएंगे या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। वैसे ना हो कि आप शुरू से लेके ट्राई कर रहे हो कोई भी चीज़ के लिए और वो लगभग 10 साल 15 साल 25 साल अगर ले लेगा आपके लाइफ का, तो आप उसके बाद जब सक्सेस भी करोगे ना, ये 25 साल या फिर 10 साल जो होता है उस तक ये 10 साल या 25 साल है ना, वो वहां तक आपको सरवाइव करना जो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि सबका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो तो सेम होता नहीं है। तो इसीलिए उसमें क्या टाइम चाहिए क्या नहीं, उसको आप चेक कर लीजिएगा कितना टाइम ले रहा है। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कि कितना टाइम उस चीज़ के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए कितना टाइम ज़रूरत होता है और उतना टाइम क्या मैं दे पाऊंगा। और उसके लिए कुछ खर्चा भी लगता है, वैसे कुछ चीज़ों में खर्चा भी लगता है। और वो चीज़ें मे बी 10 रुपये हो या फिर 10,000 हो या 10 लाख हो, जो भी खर्चा लगता है, जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है, उतना क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा। अगर मान लीजिए कुछ लोन वगैरह लेके या फिर कुछ उधार करके या फिर कर्ज वगैरह करके, उधार वगैरह लेके अगर कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या वो उधार जो लाते हो या फिर लोन लाते हो उसके लिए क्या प्रिपेयर्ड हो। उसको रिपेमेंट करने के लिए जो टाइम आपने चुना हुआ है, जो भी टाइम आपने उसको चुकाने के लिए, उस लोन को चुकाने के लिए जो भी टाइम चाहिए, क्या वो उतना टाइम आपके पास है, उतना अमाउंट आपके पास है क्या, उसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि इतना ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। वैसा ना हो कि कोई भी चीज़ स्टार्ट कर लिया और आधे अधूरे में आपने देखा कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, आगे और भी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि कर नहीं पाऊंगा, तो ये आधे में ही छोड़ दिया। वैसे आधे में छोड़ देने से क्या होता है, आपका एक रिग्रेट फील होता है कि मैं ये कर रहा था लेकिन आधे में छोड़ दिया। शायद और कुछ इन्वेस्टमेंट कर देता तो वो शायद सक्सेस हो पाता। वो सारा का सारा चीज़ वो चेक करना पड़ेगा आपको। और आधे में छोड़ देने से जो भी आपने इन्वेस्टमेंट डाला भी था ना, वो सारा का सारा गया, खत्म हो गया। उसमें से कुछ रिजल्ट में भी कुछ रिजल्ट आ ना पाए। तो इसीलिए कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आप उसको कैलकुलेट कीजिए कितना टाइम उसको चाहिए, इसमें क्या मुझे एफर्ट देना चाहिए, क्या मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे। और वो सारे के सारे चीज के लिए एफर्ट मान लीजिए, टाइम बोलिए या फिर इन्वेस्टमेंट बोलिए, नॉलेज स्किल, ये सारा का सारा चीज बोलिए, ये सब चीजें कितना चाहिए, उसके लिए क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ। अगर प्रिपेयर हूँ तब जाके आगे स्टार्ट कीजिए। हाँ, कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए 1 साल में ख़त्म होने वाला था, उसको अगर मान पूरा फुल टाइम नहीं देके कुछ पार्ट टाइम बेसिस में आपने स्टार्ट कर दिया कि दिन में शायद 2 घंटा या 3 घंटे का मैं टाइम दूंगा, और ये 1 साल में जो खत्म होने वाला था शायद वो 2 साल या 2.5 साल या 3 साल में खत्म होगा, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने पूरा टाइम नहीं दिया, क्योंकि 2-3 घंटे ही टाइम दिया है दिन में। तो बाकी जो टाइम है दिन का, वो अपने रोजाना जो जिंदगी है उसको टाइम देते हो। तो इसीलिए तो उस हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा क्या टाइम चाहिए, क्या एफर्ट चाहिए, क्या स्किल चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, सारा का सारा चीज़। वैसे बोलते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट के बहुत से चीज़ होता है वो गलत होता है। वैसे अगर आप सांस भी लेते हैं ना, कुछ सांस छोड़ना पड़ेगा तब जाके सांस ले सकते हो। बिना सांस छोड़े कभी सांस ले भी नहीं पाओगे। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब जिंदगी जीने के लिए भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसीलिए हर प्रोजेक्ट में, जिंदगी में हर कोई चीज़ के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। टाइम हो या फिर मनी या फिर कुछ स्किल हो, जो भी कुछ हो, उसके लिए आप प्रिपेयर होना चाहिए। प्रिपेयर अगर है तो उस चीज़ में ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे। उसको जरूर स्टार्ट कीजिए और सक्सेस हो भी पाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और एक चीज़ है कि उसको पूरी की पूरी ईमानदारी से उस पर लगे रहिए, उसके पूरे इंटेंशनली उस पर काम कीजिए। जो भी स्किल है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, कुछ नया स्किल्स को
सीखने के लिए ट्राई कीजिए और जो सीख रहे हैं उसको भी इम्प्लीमेंट कीजिए, तब जाके आप नया कुछ कर पाएंगे, कुछ अच्छा चीज़ ज़िंदगी में हासिल कर पाएंगे। तो आज का ये जो वीडियो था इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।